स्टोरी रात का बुलावा पार्ट 7 रिप्रेजेंट बाय डार्क ड्रैगन। वाईटी अंधेरे की वही भारी सी परत अब आरव के बिल्कुल सामने थी। जंगल की हवा अचानक और भी ठंडी होती चली गई। दरार के भीतर से आती वह गहरी भारी आवाज कुछ पल के लिए शांत हुई, पर उसकी खामोशी भी किसी चीत्कार से कम नहीं लग रही थी। आरव अभी भी अपनी जगह पर जमे खड़ा था। उसके कानों में उसी आवाज की गूंज फैल रही थी। अब किसी का लौटना नहीं होगा। उसी समय दरार के भीतर की काली हवा तेजी से घूमने लगी, धुएं की तरह उठती और फिर नीचे गिरती, मानो कोई अदृश्य सांप जमीन को चाट रहा हो। अचानक उस अंधेरी दरार के भीतर दो गोल लाल बिंदु जले, इतने चमकीले कि आरव ने पलक झपक दी। वह आंखें थीं, किसी इंसान की नहीं, ना ही किसी जानवर की, कुछ ऐसा जो इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। धीरे धीरे वह विशाल काया दरार के किनारों पर उभरने लगी, छायाओं से बनी, अधूरी, पर फिर भी जिंदा, मानो कोई भूली हुई कहानी आज खुद को फिर से जगा रही हो। परछाई पीछे हट गई। उसकी आवाज इस बार और भारी और गंभीर थी। वह जाग चुका है और अब तुझसे अपना हक लेगा। आरव ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने क्या ले लिया उसका? जवाब गहरी गूंज बनकर आया। तेरा अस्तित्व, तेरा नाम, तेरी सांस। जंगल की जमीन हल्के हल्के कांपने लगी, पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिलने लगी, और फिर वह चीज पूरी तरह दरार से बाहर आई। काले धुएं से बनी एक ऊंची लंबी आकृति, जैसे वह इंसान नहीं बल्कि किसी भूले हुए रक्षक का टूटा हुआ साया हो। वह आगे झुककर आरव के सामने रुकी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे किसी ने हजारों साल बाद पहली बार बोलने की कोशिश की हो। वारिस, द्वार खुल चुका है, अब तुझे तय करना है। अंधेरा किसे चुनेगा? आरव पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर पत्थरों पर फिसल जाता है। ठंडी हवा एक झटके में उसके चारों ओर घूमती है और वह महसूस करता है कि वह अंधेरा सिर्फ सामने नहीं, उसके बहुत पास, बहुत ज्यादा पास आ चुका है। आखिर वह जागा हुआ कौन है? वह आरव से क्या चाहता है? और द्वार का वारिस होने का असल मतलब क्या होने वाला है? ये सब जानने के लिए पार्ट 8 जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब टू डार्क ड्रैगन वाईटी।